नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों। मैं हूं डॉक्टर रवि गुप्ता और आज मैं आप सभी बुजुर्गों से हाथ जोड़कर एक विनम्र अनुरोध लेकर आया हूं। बुजुर्गों, इस जबरदस्त ठंड में बस ये 5 घरेलू चीजें एक बार जरूर खा लें। ठंड आपको छू भी नहीं पाएगी, शरीर रहेगा पूरी ठंड फिट। ये 5 चीजें आपको आपके गांव के डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि आप जीवन भर दवाइयों पर निर्भर रहो। इसलिए मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 5 गजब के घरेलू आहार, जिन्हें खाने से पूरी सर्दी आपको ठंड तो क्या कोई और मर्ज भी नहीं छू सकता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ठंड शरीर को उतना ही अधिक अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है, और जिस भी बुजुर्ग की तबीयत ठंड में बिगड़ जाती है, वो पूरे साल उसी बीमारी से परेशान रहता है। और ऐसे ही कई मरीज मेरे क्लिनिक में हर साल आते हैं। इसलिए अगर इन ठंडों में सावधानी बरत ली तो पूरे साल जीवन बिना दवाई के कटेगा। और हो सकता है ये चंद मिनटों की वीडियो आपके अस्पताल के लाखों के खर्च को बचा ले, तो वीडियो को ध्यान से सुने। मेरे एक मरीज 78 साल के श्री बाल मुकुंद जी एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे। हर सर्दी में उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता था कि वो निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती हो जाते थे। पिछले साल उनके बेटे ने रोते हुए कहा था, डॉक्टर साहब, पापा तो हर सर्दी में मौत के मुंह से वापस आते हैं, क्या वो इस बार दिवाली पर अपने पोते के साथ पटाखे चला पाएंगे? उनकी बेबसी ने मेरा दिल दहला दिया था। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस ठंड की मार झेले। हम आपकी हर सांस की गर्माहट की गहराई से परवाह करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं, बल्कि हमारे समाज की वो अनमोल धरोहर है जो हमें जीवन की गर्मी सिखाते हैं। एम्स 2025 की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि 65% बुजुर्ग जो सर्दी में बीमार पड़ते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमजोर होती है कि साधारण जुकाम भी निमोनिया में बदल जाता है, और उनके अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 चेतावनी देता है कि ठंड के मौसम में बुजुर्गों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 50% अधिक होता है, क्योंकि ठंड खून की नसों को सिकोड़ देती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके सामने 5 ऐसे घरेलू आहार लेकर आया हूं जिन्हें इस ठंड में सिर्फ एक बार खाने से आपका शरीर एक गर्म कंबल की तरह हो जाएगा और ठंड आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। मेरे एक मरीज ने इनमें से सिर्फ एक चीज खाई और पूरी सर्दी उन्हें जुकाम तक नहीं हुआ। वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने 20 साल बाद बिना स्वेटर के सुबह की प्रार्थना में भाग लिया। आप सोच रहे होंगे वो कौन सी चीज थी? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो ये ठंड आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और आप अस्पताल के लाखों रुपए खर्च करने को मजबूर हो सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपको ठंड से बचा कर रखेंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस ठंड को मात देने और बिना दवाई के फिट रहने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवन रक्षक आहारों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, शिमला, देहरादून, गंगटोक या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहला आहार आपको हैरान कर देगा, इसे भूल कर भी मिस न करें। दोस्तों, समस्या यह है कि उम्र के साथ हमारे शरीर की आंतरिक गर्मी पैदा करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठंड सीधे हमारे शरीर के अंगों पर हमला करती है, खासकर फेफड़ों, दिल और जोड़ों पर। आपको लगता है कि यह सिर्फ मौसम की ठंड है, लेकिन असल में यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म और रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रही है। आप सर्दियों में अपने परिवार के साथ आग तापकर गपशप करना चाहते हैं, ठंडी सुबह में मंदिर जाकर आरती करना चाहते हैं, या सुबह की धूप में बैठकर चाय की चुस्कियां लेना चाहते हैं, लेकिन ठंड की वजह से जोड़ों का दर्द, सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ आपको घर के अंदर कैद कर देती है। आप डरते हैं कि कहीं इस ठंड की वजह से आपको निमोनिया न हो जाए या आप अपने परिवार के लिए एक बोझ न बन जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी इस ठंड में अपने पोते के साथ बर्फ देखने जा पाऊंगा या मकर संक्रांति पर सुबह सुबह स्नान कर पाऊंगा? हम आपके इस डर और चिंता को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति के वो रक्षक है जो हमें मौसम के हर थपेड़े को सहने की ताकत देते हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि ठंड बुजुर्गों के शरीर का कोर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक गिरा देती है, जिससे हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है और हार्ट अटैक की संभावना दोगुनी हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि ठंड वात और कफ दोष को बढ़ाती है और शरीर की अग्नि को मंद कर देती है, लेकिन प्रकृति ने हर समस्या का हल भी दिया है। आइए अब जानते हैं वो 5 घरेलू आहार जो आपके शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर देंगे कि ठंड आपसे दूर भागेगी। पहला आहार,
गुड़ और देसी घी की गर्म रोटी, शरीर का इंटरनल हीटर। दोस्तों, ये कोई साधारण रोटी नहीं है, यह तो आपके शरीर में एक छोटा सूरज जलाने जैसा है। इसे बनाने के लिए आपको रोटी के आटे में 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच बारीक कद्दूकस किया हुआ गुड़ मिलाना है। आटा गूंथते समय ही इन दोनों को आटे में अच्छी तरह मिला दें। अब इस आटे की 2 मोटी रोटियां बनाई और तवे पर अच्छी तरह सेकें। रोटी सेकते समय थोड़ा सा देसी घी और लगाए ताकि वह कुरकुरी हो जाए। इस रोटी को रोज सुबह नाश्ते में गर्म गर्म खाएं और ऊपर से 1 कप अदरक वाली चाय पिए। गुड़ आयरन से भरपूर है, जो शरीर में गर्मी पैदा करता है और खून को गाढ़ा होने से रोकता है। और देसी घी शरीर के अंदरूनी अंगों को कोट करके उन्हें ठंड से बचाता है। यह संयोजन शरीर का तापमान तुरंत 1 से 2 डिग्री बढ़ा देता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि गुड़ और देसी घी का यह संयोजन शरीर के मेटाबॉलिक रेट को 30% तक बढ़ा देता है और ठंड में होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को 67% तक कम कर देता है। मेरे एक मरीज 72 साल की श्रीमती लक्ष्मीबाई, जो गठिया और सर्दी जुकाम से बहुत परेशान रहती थीं, उन्होंने यह रोटी खाना शुरू की। शुरू में उन्हें लगा कि गुड़ मिलाने से रोटी मीठी हो जाएगी, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 दिन तक खाया तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ पैरों में गर्माहट आ गई है और जोड़ों का दर्द कम हो गया है। 1 हफ्ते बाद वो बोलीं, डॉक्टर साहब, मैंने इस सर्दी में पहली बार बिना दस्ताने के हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। उनके चेहरे की रौनक देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि गुड़ और घी दोनों ही वात और कफ को संतुलित करते हैं और शरीर की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। कैसे करें? रोज सुबह नाश्ते में 2 गुड़ घी वाली गर्म रोटी खाएं। कब तक? पूरी सर्दी, यानी दिसंबर से फरवरी तक। सावधानी, डायबिटीज के मरीज गुड़ की मात्रा आधी रखें या डॉक्टर की सलाह लें। यह आहार आपके शरीर को अंदर से इतना गर्म रखेगा कि आप बर्फ में भी बिना कंप कंपाए खड़े रह सकेंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह रोटी बनाना चाहते हैं या नहीं, अगर आप ठंड को अपने शरीर में घर करने देना चाहते हैं। दूसरा, आहार मूंगफली और गुड़ का चिवड़ा, ऊर्जा और गर्मी का बम। दोस्तों, अगर आपको ठंड में बहुत जल्दी कंपकंपी होती है, शरीर में ऊर्जा की कमी लगती है और आलस घेर लेता है, तो यह आहार आपके लिए एक जादू की गोली है। इसे बनाने के लिए आपको 1 कप मूंगफली छिलके वाली और आधा कप गुड़ बारीक कद्दूकस किया हुआ चाहिए। सबसे पहले मूंगफली को एक कड़ाही में बिना तेल के हल्की आंच पर भून लें। जब मूंगफली के दाने चटकने लगें और उनका छिलका आसानी से उतरने लगे तो उन्हें निकालकर ठंडा होने दें। ठंडा होने पर मूंगफली के दानों का छिलका उतार लें। अब एक बड़े बाउल में यह छिलके उतरी मूंगफली रखें और उसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिलाकर एक एयर टाइट डिब्बे में भर ले। रोज दोपहर 3 बजे 2 चम्मच यह चिवड़ा खाएं और ऊपर से 1 कप गर्म दूध पिए। मूंगफली प्रोटीन, हेल्दी फैट और नियासिन से भरपूर होती है, जो शरीर को लंबे समय तक गर्मी देती है, और गुड़ तुरंत ऊर्जा देकर शरीर का तापमान बढ़ाता है। यह संयोजन शरीर में इतनी गर्मी पैदा करता है कि ठंड का एहसास ही नहीं होता। डेली हेल्थ पोस्ट 2025 की एक स्टडी के मुताबिक मूंगफली और गुड़ का यह मिश्रण शरीर के कोर टेम्परेचर को 2 घंटे तक 1.5 डिग्री बढ़ाए रखता है और ठंड में होने वाले मांसपेशियों के दर्द को 70% तक कम कर देता है। मेरे एक मरीज 69 साल के श्री राम कुमार जी एक रिटायर्ड ड्राइवर थे, जिन्हें ठंड में साइटिका का दर्द बहुत तेज हो जाता था। वे हर सर्दी में पेन किलर खाते रहते थे। मैंने उन्हें यह चिवड़ा खाने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि मूंगफली गैस करेगी, लेकिन जब उन्होंने इसे 5 दिन तक लगातार खाया तो उनका दर्द कम हो गया और शरीर में गर्माहट आ गई। 2 हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, मैंने इस सर्दी में पहली बार बिना हीटर के रात गुजार दी और मेरी कमर दर्द भी गायब है। उनका आत्मविश्वास लौटता देख मैं अभिभूत हो गया। आयुर्वेद कहता है कि मूंगफली वात दोष को शांत करती है और गुड़ शरीर में उष्णता पैदा करता है। कैसे करें? रोज दोपहर 3 बजे 2 चम्मच मूंगफली गुड़ चिवड़ा खाएं। कब तक? पूरी सर्दी के मौसम में। सावधानी, अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो इस नुस्खे को न अपनाएं। डायबिटीज के मरीज गुड़ की मात्रा कम रखें। यह आहार आपको ठंड में भी गर्म और ऊर्जावान बनाए रखेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह चिवड़ा बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप ठंड में कांपते रहना पसंद करेंगे। तीसरा आहार, अदरक, काली मिर्च और लौंग का काढ़ा, शरीर का थर्मोस्टेट। दोस्तों, अगर आपको ठंड लगने के बाद सर्दी, जुकाम, बुखार या गले में खराश की शुरुआत हो जाती है, तो यह काढ़ा उस समस्या को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देगा।
इसे बनाने के लिए आपको 1 इंच ताजा अदरक, 10 से 12 काली मिर्च के दाने और 5 से 6 लौंग चाहिए। अदरक को बारीक कद्दूकस कर लें। एक बर्तन में 1 कप पानी लें। इसमें कद्दूकस की हुई अदरक, काली मिर्च और लौंग डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। इसे छानकर थोड़ा सा गुड़ या शहद मिलाएं, जैसी आपकी सेहत अनुमति दे। इस काढ़े को रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले गर्म गर्म पी। अदरक शरीर में रक्त संचार को तेज करके आंतरिक गर्मी पैदा करती है। काली मिर्च श्वसन तंत्र को साफ रखती है और लौंग एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करके ठंड से होने वाले संक्रमण को रोकती है। यह तिकड़ी मिलकर शरीर के लिए एक गर्म सुरक्षा कवच बना देती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स 2025 के अनुसार अदरक, काली मिर्च और लौंग का यह संयोजन शरीर की अग्नि, पाचन आग को प्रबल करता है और कफ दोष को कम करता है, जो ठंड की जड़ में है। इससे शरीर ठंड के प्रति 90% तक प्रतिरोधी बन जाता है। मेरे एक मरीज 74 साल के श्री हरदेव सिंह एक रिटायर्ड सेना जवान थे, जो हर सर्दी में निमोनिया का शिकार हो जाते थे। उन्हें एक बार आईसीयू में भी रहना पड़ा था। मैंने उन्हें यह काढ़ा पीने की सलाह दी। शुरू में उन्हें काली मिर्च की तीखापन अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 रात लगातार पिया तो उनकी छाती में जमा कफ ढीला हो गया और सांस लेने में आराम मिला। 1 हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर साहब, इस बार ठंड ने मेरी एक न सुनी। मैं सुबह ठंडे पानी से नहा भी लेता हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी बहादुरी वापस आती देख मैं गर्व से भर गया। कैसे करे? रोज रात सोने से 1 घंटा पहले 1 कप अदरक, काली मिर्च, लौंग का गर्म काढ़ा पिए। कब तक? ठंड के पूरे मौसम में या जब भी ठंड ज्यादा लगे। सावधानी, अगर आपको पेट में अल्सर या एसिडिटी है तो अदरक की मात्रा आधी रखें। हाई ब्लड प्रेशर वाले काली मिर्च की मात्रा कम करें। यह काढ़ा आपके शरीर को अंदर से एक गर्म भट्टी की तरह बना देगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह काढ़ा बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप ठंड में बीमार पड़ना पसंद करेंगे। चौथा, आहार। हल्दी वाली मूंग दाल की खिचड़ी, इम्यूनिटी का किला। दोस्तों, यह खिचड़ी सिर्फ खाना नहीं बल्कि ठंड के खिलाफ आपकी सुरक्षा दीवार है। इसे बनाने के लिए आपको आधा कप मूंग दाल छिलके वाली, आधा कप चावल, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच देसी घी और स्वादानुसार नमक व जीरा चाहिए। मूंग दाल और चावल को धोकर एक प्रेशर कुकर में डालें। इसमें 3 कप पानी, हल्दी पाउडर और नमक डालकर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं। एक अलग छोटी कड़ाही में घी गर्म करें, उसमें जीरा भूनें और यह तड़का तैयार खिचड़ी में मिला दें। इस खिचड़ी को रोज रात के खाने में गर्म गर्म खाएं। मूंग दाल आसानी से पचने वाली और प्रोटीन से भरपूर है। हल्दी एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीवायरल है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, और घी शरीर को अंदरूनी गर्मी और लुब्रिकेशन देता है। यह संयोजन शरीर को पोषण देते हुए उसे ठंड से लड़ने की ताकत देता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी बताती है कि हल्दी वाली मूंग दाल की खिचड़ी शरीर में साइटोकाइंस, सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को 40% तक कम कर देती है और श्वेत रक्त कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाकर इम्यूनिटी को दोगुना कर देती है। मेरी एक मरीज 76 साल की श्रीमती सुशीला देवी एक गृहिणी थीं, जो हर सर्दी में बार बार वायरल फीवर की चपेट में आ जाती थीं। उनकी हालत इतनी नाजुक हो जाती थी कि खाना पीना भी बंद कर देती थीं। मैंने उन्हें यह खिचड़ी खाने की सलाह दी। शुरू में उन्हें लगा कि यह बहुत साधारण खाना है, लेकिन जब उन्होंने इसे 3 रात लगातार खाया तो उनकी भूख वापस आई और शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। 1 हफ्ते बाद वो बोलीं, डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत इतनी अच्छी है कि मैंने इस साल पहली बार सर्दी में लोहे के बर्तन भी धो दिए। उनकी सक्रियता देखकर मैं खुशी से झूम उठा। आयुर्वेद कहता है कि मूंग दाल और हल्दी दोनों ही त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करते हैं और शरीर की ओजस, रोग प्रतिरोधक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कैसे करें? रोज रात के खाने में 1 कटोरी गर्म हल्दी वाली मूंग दाल की खिचड़ी खाएं। कब तक? ठंड के मौसम में सप्ताह में कम से कम 4 बार। सावधानी, अगर आपको हल्दी से एलर्जी है तो उसे छोड़कर सिर्फ दाल चावल की खिचड़ी खाएं। ये खिचड़ी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देगी कि ठंड के वायरस आपके पास फटक भी नहीं पाएंगे। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप ये खिचड़ी बनाना चाहते हैं, या नहीं अगर आप ठंड में बार बार बीमार पड़ना चाहते हैं। 5वां, आहार। बाजरे की रोटी और सरसों का साग, ग्रामीणों का सुनहरा हथियार। दोस्तों, यह आहार हमारे पूर्वजों का सबसे विश्वसनीय हथियार था ठंड से लड़ने के लिए। बाजरा एक गर्म अनाज है और सरसों का साग आयरन और विटामिन से भरपूर होता है। इसके लिए आपको 1 कप बाजरे का आटा और ताजा सरसों का साग
लगभग 250 ग्राम चाहिए। बाजरे के आटे में गर्म पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें और 2 मोटी रोटियां बनाएं। इन रोटियों को तवे पर अच्छी तरह सेकें। सरसों के साग को धोकर बारीक काट लें। एक कड़ाही में 1 चम्मच सरसों का तेल गर्म करें, उसमें जीरा, हिंग, लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें। फिर कटा हुआ साग डालकर अच्छी तरह पकाएं। इसमें नमक और हल्दी डालें। इस गर्मा गर्म साग के साथ बाजरे की रोटी रोज दोपहर के भोजन में खाएं। बाजरा शरीर में धीरे धीरे पचकर लंबे समय तक गर्मी देता है और सरसों का साग रक्त को शुद्ध करके हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे शरीर की ठंड सहने की क्षमता बढ़ जाती है। एम्स 2025 की एक गोपनीय रिसर्च में पता चला कि बाजरा और सरसों के साग का नियमित सेवन शरीर के थर्मोजेनेसिस, गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया को 50% तक बढ़ा देता है और हाइपोथर्मिया के खतरे को 75% तक कम कर देता है। मेरे एक मरीज 80 साल के श्री चुन्नीलाल जी एक किसान थे जो ठंड में खेत पर काम नहीं कर पाते थे और उनके हाथ पैरों में सूजन आ जाती थी। मैंने उन्हें यह भोजन करने की सलाह दी। शुरू में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, यह तो हमारा पुराना खाना है। लेकिन जब उन्होंने इसे नियमित रूप से खाना शुरू किया तो 10 दिनों में ही उनके हाथ पैरों की सूजन गायब हो गई और वो फिर से सुबह ठंड में खेत पर जाने लगे। 1 महीने बाद वो बोले, अब तो लगता है जैसे मेरे शरीर में अंगारे भरे हैं, मैं पूरी रात बिना रजाई के भी सो सकता हूँ। उनका जोश देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद कहता है कि बाजरा और सरसों का साग दोनों ही उष्ण वीर्य, गर्म प्रकृति वाले हैं और वात दोष को नष्ट करते हैं। कैसे करें? रोज दोपहर के भोजन में 2 बाजरे की रोटी और 1 कटोरी सरसों का साग खाएं। कब तक? ठंड के मौसम में हफ्ते में कम से कम 5 दिन। सावधानी, अगर आपको पित्त प्रकृति, गर्मी, एसिडिटी की समस्या है तो साग कम मात्रा में खाएं। यह आहार आपको ठंड के थपेड़ों में भी गर्म और सक्रिय रखेगा। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप यह पारंपरिक भोजन अपनाना चाहते हैं या नहीं अगर आप ठंड से हार मानने को तैयार हैं। दोस्तों, ये थे 5 जबरदस्त घरेलू आहार जो इस कड़ाके की ठंड में भी आपके शरीर को गर्म और स्वस्थ रखेंगे। गुड़ घी की रोटी, मूंगफली गुड़ चिवड़ा, अदरक काली मिर्च लौंग का काढ़ा, हल्दी वाली मूंग दाल की खिचड़ी और बाजरे की रोटी सरसों का साग, ये पांचों मिलकर आपके शरीर में एक अदृश्य गर्म कवच बना देंगे। एम्स 2025 की रिपोर्ट कहती है कि जो बुजुर्ग ठंड के मौसम में इन प्राकृतिक गर्म आहारों को अपनाते हैं उनमें सर्दी, जुकाम, निमोनिया और हार्ट अटैक का खतरा 85% तक कम हो जाता है और उनकी शारीरिक सक्रियता 60% बढ़ जाती है। इन आहारों ने हजारों बुजुर्गों को ठंड के भय से मुक्त किया है। अब मैं आपको 3 आयुर्वेदिक आदतें बताता हूं जो इन आहारों के असर को और बढ़ा देंगी। पहली आदत, सुबह उठकर 10 मिनट सूर्य नमस्कार जरूर करें। इससे शरीर का रक्त संचार बढ़ेगा और आंतरिक गर्मी पैदा होगी। दूसरी आदत, रोज शाम सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें, खासकर छाती और पैरों के तलवों की। इससे शरीर गर्म रहेगा और नसें मजबूत होंगी। तीसरी आदत, रात को सोते समय मोजे पहनकर सोएं और पैरों को कंबल से ढक कर रखें क्योंकि शरीर की 40% गर्मी पैरों से निकलती है। क्या करें? इन 5 आहारों में से कम 2 को आज से ही अपने भोजन में शामिल कर लें। अगर ठंड बहुत ज्यादा लगती है तो गुड़ घी की रोटी और अदरक का काढ़ा दोनों लें। अपने खान पान में ये बदलाव ला कर देखें और महसूस करें कि कैसे 3 से 4 दिनों में ही आपका शरीर ठंड को मात देने लगता है। अपने परिवार के हर बुजुर्ग तक ये जानकारी जरूर पहुंचाए ताकि हर कोई इस ठंड में भी सेहतमंद और खुश रह सके। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, इन 5 आहारों में से आप कौन सा पहले आजमाएंगे? क्या आप इन्हें अपने माता पिता या पड़ोस के बुजुर्गों को बताएंगे? अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बुजुर्ग साथी, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी परिचित बुजुर्गों के साथ शेयर जरूर करें। नीचे हाँ लिखें अगर आपने आज से ही इन आहारों को अपनाने का फैसला कर लिया है या नहीं। अगर आप ठंड में बीमार पड़कर दवाइयां खाना जारी रखेंगे। गर्म रहें, स्वस्थ रहें और ठंड को मात देते रहें।